तो ध्यान देना। ए जी तने बोर्ड पर देखा जाए, कल हम लोग मानव नेत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? आज हम लोग को जानना दृष्टि दोष। क्या? क्या बाबू? दृष्टि दोष क्या है बाबू? दोष और रोग दो चीज अलग अलग है। एक होता है दोष और एक होता है रोग। तो हम लोग पढ़ रहे दृष्टि बाबू। दोष हम लोग उसको बोलते हैं जिसका हम लोग बाहरी उपचार के द्वारा, बाहरी इलाज के द्वारा उस बीमारी को ठीक कर सके, उसको हम लोग दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे प्रेम, लव, बोलो, यह एक रोग नहीं है। लोग कहता है यह एक रोग है। ये रोग रहता तो इसको बाहरी उपचार के द्वारा, लाठी फट्टा के द्वारा हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। जहां आवश्यकता पड़े पकड़िए, कस के गा दीजिए। कल से प्रेम का जितना भूख है ये सब खत्म हो जाएगा। तो प्रेम एक रोग नहीं है, प्रेम एक क्या है? अच्छा, बुखार लगता है तो उसको बाहरी उपचार करो, खूब पीटो तो सही हो जाएगा। तो वो मेरे लिए क्या है? अब तुम लोग को दोष और रोग समझ में आ गया। ये जो दृष्टि दोष है, इस दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं? जैसे दोष होता है तो हम लोग अलग से जाते हैं डॉक्टर के पास और कोई दवा नहीं लिखता है। डायरेक्ट एक चश्मा को आप लोग को बोल देता है, वो कौन चश्मा कहता है, कितना डायऑप्टर का कहता है, सब हम बढ़ाएंगे। आधा डॉक्टर आंख का तुम लोग हो जाएगा। और बोलो, अरे कुछ नहीं मिलेगा तो बैग लेना, उसी में 5-6 को चश्मा रख लेना और दुआरे दुआरे घूमते रहना कि मैं आंख का डॉक्टर हूं। क्या जी? उसमें दवा तो कुछ लिखना है नहीं, चश्मा लिख देना, कितना डायऑप्टर का कौन लेंस होगा, और वो सब अरविंद सर पे आइए रहा यहाँ पे। क्या दिक्कत है? बोलो। तो प्रेम एक दोष है कि रोग है? अब बुखार, अब कैंसर, अब मोतियाबिंद, वो भी रोग है। मोतियाबिंद भी रोग है, क्योंकि मोतियाबिंद होता है तो हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? और इसी उत्तर लेंस के ऊपर दुधिया जैसे देखते हो गेहूं का चाहे चावल हम लोग रोटी पका के रख देते हैं गर्मी के दिनों में चाहे ठंडी के दिनों में। मान लो कि मिस्टेक हो गया, घर चले गए, अब मन किया चलो तेरे 2-3 दिन में और डुबकी मार ले नदी में। 5-6 दिन के बाद आ रहे तो देख रहे कि रोटी के ऊपर भुअरी पड़ा है, उजला उजला। उसी तरह का भुअरी पड़ जाता है उत्तर लेंस के ऊपर। और जैसे उजला उजला ये अपारदर्शी जब भुअरी पड़ जाता है तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? अब बताओ कि अब पहले से वो भुअरी पड़ा है, एक और चश्मा ऊपर से पहन लो तो दिखाई देगा। इसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे और इसका ऑपरेशन होता है। क्या होता है? और ऑपरेशन होकर इसके ऊपर वाले भूरी परत को क्या कहता है? हटा दिया जाता है। और पुनः हम लोग लगते हैं देखने, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? तब मोतियाबिंद रोग है कि दोष है? क्या है? लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष उसको बोलते हैं जब हमारे आंखों से नजदीक या दूर की वस्तु जब साफ साफ दिखाई नहीं देती है। नजदीक या दूर की वस्तु जब साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक जो दृष्टि दोष होता है, सब समझ लो, उसके बाद लिखवा देते हैं। क्या बाबू? एक जो दृष्टि दोष होता है बाबू, तुम ध्यान देना, एक दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? एक कितने प्रकार के? आपके एनसीईआरटी में मात्र 3 दिया होगा क्योंकि वो किताब बहुत पुराना है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि अपडेट टीचर के पास पढ़ो, यंग टीचर के पास पढ़ो, जिसको पढ़ाने के जज्बा हो, कहीं पढ़ो। बोलो। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? पहला होता है निकट दृष्टि दोष। कौन? निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। कौन? दूर दृष्टि दोष। इसी को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। एक होता है जरा दृष्टि दोष। कौन? जरा दृष्टि दोष। और एक होता है अबिंदुकता। क्या बाबू? बाबू, अबिंदुकता को पहले दृष्टि दोष के श्रेणी में नहीं रखा जाता था, लेकिन इसको बाद में दृष्टि दोष के श्रेणी में रखा गया क्योंकि इसका उपचार आ गया। जिसका उपचार होने लगा वो हमारा दोष है, और जिसका उपचार नहीं हो रहा, जिसका इलाज हो रहा है, सुई दवाई हो रहा है, वो मेरे लिए क्या है?
रोग है। क्या है? तो इसका भी बाद में इलाज आ गया, इसका भी उपचार आ गया, हम लोग लेंस लगा के इसको ठीक कर सकते हैं, इसीलिए इसको बाद में दृष्टि दोष के श्रेणी में रख दिया गया। पहले दृष्टि दोष मुख्य रूप से कितना? अब निकट दृष्टि दोष क्या है बाबू? जो इसका नाम है वही इसका परिभाषा है। अरे जो इसका नाम है वही इसका बाबू, जो दृष्टि दोष दिया आप सिंपल अपने दिमाग में उसका उल्टा सोचना है। जैसे निकट दृष्टि दोष बोलेंगे तो तुम लोग को दिमाग में आ गया होगा कि सर नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। बोलो, बस इसका उल्टा सोचना है कि क्या सोचना है? जो दृष्टि दोष है वो दिखाई देता है, उसका विपरीत दिखाई। अब निकट दृष्टि दोष का परिभाषा बोलना है तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई, उस दोष को कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। समझ में आया? कौन दृष्टि दोष बाबू? दूर दृष्टि दोष जिसमें कहां की वस्तु? दूर की वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई, उसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। बाबू जरा तुम नहीं कहते तुम जरा हट जाओ, मन है कि तुम से हटियो जाए, अब मन है कि पासे में रहे। और नहीं कहते जरा तो नहीं हट जाओ, एक बार नहीं कहते भाग नहीं तो मारेंगे, कहते जरा हट जाओ। जरा का अर्थ होता है कि जिसमें दोनों हो। क्या हो? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक तथा क्या दोनों की वस्तुएं, जब हम लोग तनी टाइट बोलो, कस के बोलो यार, जिसमें नजदीक या दूर की वस्तु हम लोग को स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसको कौन दृष्टि दोष? बाबू अबिंदुकता जो दृष्टि दोष है यह एक जन्मजात दृष्टि दोष है। क्या है? ये जन्म होता है उसी समय, हम लोग 45 वर्ष के बाद होता है। कब होता है? लेकिन हम लोग इतना ना यूरिया खा रहे, इतना ना कोई कोई सामान केमिकल चीज खा रहे, हो सकता है कि जन्म से ही पकड़ा जाए। बोलो, हो सकता है कि 10 साल 15 साल के बाद आपको जरा दृष्टि दोष ना नजदीक दिखाई दे ना दूर दिखाई दे, लेकिन ये अक्सर कितना वर्ष के? 45 वर्ष के बाद व्यक्तियों को होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, एक एक रीजन आप लोग को बताएंगे, बस अर्थ ध्यान से देखिएगा। बोलो, अबिंदुकता दृष्टि दोष उसको कहता है वैसा दृष्टि जो जन्मजात हो अथवा एक ही मार्कर का प्रतिबिंब हमारे आंख में एक से ज्यादा बनता है। एक से, अब यहां पे खड़े, अच्छा आप लोग तो 82 वाला टीवी में चलो, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जब बैटरी बैठना शुरू होता था, पता नहीं तुम लोगों को देखा है कि नहीं, जब बैटरी बैठना शुरू होता तो ऐसे ऐसे झिलमिलाना शुरू करता था। अब कभी कभी झिलमिलाते एक ही आदमी का उसमें प्रतिबिंब 50 को से ऊपर दिखाता था। बोलो, उसी तरह एक ही व्यक्ति का प्रतिबिंब हम लोग के रेटिना पर एक से ज्यादा बनने लगता है, एक से ज्यादा, और उस दृष्टि दोष को कौन दृष्टि दोष कहता है? और ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेंटल हो जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा किस दृष्टि दोष में व्यक्ति पागल होता है, तो कौन दृष्टि दोष? कौन? जरा दृष्टि दोष कब होता है? अब पागल क्यों हो जाता है? मान लो एक आदमी खड़ा है और उसके जैसे दिमाग पर मान लो 50 को आदमी बन रहा है, तो आदमी मेंटल नहीं हो जाएगा जी? अरे हो जाएगा ना, सोचेगा कौन है कौन नहीं है कैसा है। इसलिए इस व्यक्ति को क्या किया था, अंत में ब्लैक चश्मा दे दिया जाता था। कौन चश्मा? जैसे ब्लैक चश्मा दिया जाता था अपारदर्शी, जो उसके आंख को ढक दे, जैसे अपारदर्शी ब्लैक चश्मा को दिया जाता था तो प्रकाश की किरणें अंदर नहीं जाती थी। जब प्रकाश की किरणें अंदर नहीं जाएगी तो रेटिना पर प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो कम से कम व्यक्ति तो सुरक्षित तो रहेगा, पागल तो नहीं होगा। बोलो, इसके इलाज में बाद में जब शोध हुआ तो इसके इलाज में बेलनाकार लेंस, कौन लेंस? इसके इलाज में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया गया। कौन लेंस? ये बेलनाकार लेंस बेलन के जैसे होता, बेलना देखे हो, कंटर देखे हो, उसी बेलनाकार जैसा होता है। और ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणें जो टेढ़ी मेढ़ी होकर हमारे आंख के अंदर जा रही है, तो सीधा भेजता है, और जब सीधा भेजता है तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो मच्छरदानी के जाली जैसे, कैसे? एक ही प्रतिबिंब बनेगा लेकिन मच्छरदानी के जाली जैसे चित्र बनेगा, हमारा चेहरा बनेगा लेकिन मच्छरदानी के जाली जैसे। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, तब व्यक्ति हल्का फुल्का पहचानता या नहीं पहचानता, लेकिन जानता है ना कि यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है। बोलो, तो इसके उपचार जब खोज दिया गया, कौन लेंस? कौन लेंस?
तब इसको दृष्टि दोष के श्रेणी में रखा गया। पहले दृष्टि दोष के श्रेणी में पहले क्या कहता था, देखना ना, अजानते हो क्या होता है इस दोष में? इस दोष वाले व्यक्ति को सूरदास कहा जाता है। वो व्यक्ति को जो समतल सतह है ना टेबल, वो एक हाथ ऊपर दिखेगा और एक हाथ, इसीलिए देखिएगा वो व्यक्ति जो सूरदास होता है थप थप चलता है, ऐसे पैर करके चलता है और उसके हाथ में छड़ी दिया जाता है। इसका कारण है कि हम लोग जब सिंपल इस तरह चलते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है कि रास्ता सिंपल है, और उस व्यक्ति को अगर एक हाथ ऊपर दिखाई देगा तो अपने पैर को उठाएगा, बोलो, और जैसे उठा के वहां रखता है तब वहां कुछ होता है। इसलिए देखिए वो व्यक्ति जो सूरदास थप थप ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, उसको लगता है कि आगे वाला सतह उठा हुआ है, बोलो। और इस दोष में इसीलिए उस व्यक्ति के हाथ में छड़ी रहता है और जान जाता है कि हमको आंख में दोष है, तो वो छड़ी से टोया टोया के चलता है, बोलो। अब बताओ डनेरी इतना उठा हो और वो डनेरी व्यक्ति को प्लेन दिखना लगे, अब जाएगा, ठेस लगेगा, उसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, बोलो। वो कौन दृष्टि दोष है? आप बोलो, ए समझ में आया? और इस दृष्टि दोष, यह दृष्टि दोष क्यों होता है? तो आंख में जो ऊपर वाला कर्निया दिख रहा है, ये इसकी सम्मिति क्षमता यानी जो इसकी परिधि होती है वो घट जाती है। परिधि क्या होती है? इसका आकार जो होता है सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन? ये जो निकट दृष्टि दोष है, ए बोलो, इसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई। इस दोष में हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? कौन लेंस? कौन लेंस? अवतल लेंस क्या करता है कि दूर के वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बना देता है। ये बोलो, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बना देता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से उस वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसलिए इसके उपचार में कौन लेंस? कौन लेंस? अरे होता क्यों है? हम लोग के आंख में कौन सा लेंस है? कौन? उत्तल लेंस है, हमारा मानव नेत्र है। बोलो, ये उत्तल लेंस है। आई जो पीछे वाला भाग है उसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नजदीक के वस्तु दिखाई देता परंतु दूर की वस्तु। तो जैसे दूर से प्रकाश की किरणें आती है तो लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। लेंस क्या होता है? और जैसे लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी ज्यादा होगा, और जैसे लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी, और जैसे उसकी फोकस दूरी घटती है तो अनंत से किरणें जब आता तो रेटिना पर नहीं कटकर बल्कि रेटिना के पहले कट जाता है। रेटिना के, और जब रेटिना के पहले कट गया, जब तक रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक दृक तंत्रिका मस्तिष्क को सूचित करेगी? करेगी नहीं करेगी, जिसके कारण हम लोग को दिखाई। तो एग्जाम में पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस? ये निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? तो इसमें उत्तल लेंस जो होता है वो चौड़ा हो जाता है कि पतला हो जाता है? जैसे चौड़ा होता है तो इसकी फोकस दूरी, और जैसे घट जाती है तो दूर के वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है कि बाद में बनता है? और जैसे इसमें अवतल लेंस हम लोग उपचार में लगाते हैं वैसे दूर के वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बना देता है। ये कहां बनाता है? और नजदीक जब बना दिया प्रतिबिंब तो इस प्रतिबिंब को जब हमारा आंख देखता है तो निकट की वस्तु तो हम लोग को दिखाई दे रही है। बोलो, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब को जब हम लोग देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जाकर कहां बनता है? रेटिना पर। तब जाकर हम लोग निकट दृष्टि दोष में आसानी से किसी वस्तु को क्या करते हैं? कौन कौन पढ़े? निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस आए? निकट दृष्टि दोष होता है क्योंकि उत्तल लेंस इसका मोटा हो जाता है कि पतला। जैसे मोटा होता है तो दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कि रेटिना के पहले। इसके उपचार में जब अवतल लेंस लगाते हैं तो दूर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है, और नजदीक जब बनाता है तो नजदीक वस्तु को हमारा आंख देख रहा है ना, तब जाके इस दोष के उपचार होता है। ये समझ में आया? अब कौन दृष्टि दोष? बाबू, दूर दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन लेंस? बाबू, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं किस दृष्टि दोष में? इसमें क्या होता है कि नजदीक की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई, अब क्यों नहीं दिखाई देती है? ये हमारा मानव नेत्र है। ये कौन नेत्र है? ये कौन लेंस है? और इस निकट दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस हो जाता पतला। ये क्या बउआ, जब ये पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी घटेगी कि बढ़ेगी?
जैसे बढ़ेगी तो नजदीक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर की रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनाता हुआ प्रतीत करता है, बनाता हुआ। अब तुम बताओ कि जो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाता हुआ प्रतीत करेगा, क्या उसको रेटिना या दृक तंत्रिका स्मरण करेगा? जब नहीं करेगा तो स्मरण, जब नहीं करेगा तो मस्तिष्क को सूचित, जब मस्तिष्क को सूचित नहीं करेगा तो हम लोग क्या दूर की नजदीक की वस्तु को देख पाएंगे? अब इसके उपचार में कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस का कंडीशन है कि उत्तल लेंस नजदीक वस्तु, जब मुख्य फोकस के अंदर हम लोग वस्तु को रखते हैं, बोलो ना, तो उसका प्रतिबिंब उसी और उसके पीछे दूर बनाता है। तो बोलो ना, नजदीक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है? पीछे मने दूर, ये बोला दूर मने नजदीक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है? दूर के वस्तु को तो हमारा आंख देख रहा है ना, इस वस्तु के प्रतिबिंब को, जब प्रतिबिंब को हमारा आंख देखता है तो इसका प्रतिबिंब जाकर कहां बनता है? रेटिना पर। तब हम किसी वस्तु को आसानी से क्या करते हैं? देख पाते हैं। अब बताओ कि दूर दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस? एक कौन लेंस? उत्तल लेंस। एक क्यों दूर दृष्टि दोष होता क्यों है? इसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती है कि बढ़ती है? घटती है। अरे पतला होता है तो बढ़ती है ना, जिसके कारण इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर की रेटिना के पीछे। इसके उपचार में कौन लेंस? उत्तल लेंस क्या करता है कि नजदीक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है? दूर बनाने के कारण दूर की वस्तु तो आंख देख रहा है ना। अब आता है हमारा कौन दृष्टि दोष? बाबू जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना नजदीक की वस्तु दिखाई देती है साफ साफ, और ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। अब बताओ जब दोनों में हो गया तो यह घटना क्यों होती है? क्योंकि नेत्र लेंस को सिकुड़ाने और फैलाने, कोई भी नजदीक या वस्तु को संबंधन क्षमता बढ़ाए ना, कोई भी नजदीक या दूर की वस्तु हम लोग को देखना होता है तो अपने आप उसकी फोकस दूरी घटती है और क्या होती है? और ये घटाता और बढ़ाता कौन है? सिलियरी पेशिया। कौन? तो सिलियरी पेशिया क्या करता है? अपने समंजन क्षमता खो देता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ाता है, और धीरे धीरे ये कब? 45 वर्ष के बाद, क्योंकि वो अपने सम्मिति क्षमता, अपने समंजन क्षमता को खो देता है। तो धीरे धीरे सिकुड़ाता और धीरे धीरे पूर्ण रूप से फैला नहीं पाता, पूर्ण रूप से सिकुड़ा नहीं पाता, जिसके कारण उस व्यक्ति को कौन दृष्टि दोष होता है? कौन दृष्टि दोष? और जरा दृष्टि दोष होने के कारण ना वो नजदीक की वस्तु देख पाता है ना दूर की वस्तु। और इसके उपचार में अब बताओ कि ना वो नजदीक देख पाता है ना वो दूर देख पाता है, तो उसके चश्मा में एक एक लेंस लगेगा, दोनों लगेगा, अवतल भी लगेगा, उत्तल भी। इसलिए उस लेंस को हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। कौन लेंस? बाई माने दो, फोकल माने फोकस, और लेंस माने लेंस, माने वैसे लेंस जिसके कितने फोकस हो? दो फोकस हो, दो लेंस होता है। इसमें एक अवतल भी होता है और अवतल भी। और अवतल लेंस क्या करता है कि दूर वाले वस्तु को दिखाता है, और उत्तल लेंस जो होता है वो नजदीक वाले वस्तु को। बोलो। और इस दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? बाईफोकल लेंस। बाई, और इसी को हिंदी में कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी, और उसी लेंस को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं ताल। क्या कहते हैं? पढ़ाए थे? द्विफोक्सी ताल भी कह सकते हैं। अरे आया अबिंदुकता था, ये बताओ आया? अरे जरा दृष्टि दोष आया है? इसमें नजदीक वस्तु दिखाई देता है कि दूर की? दोनों, दोनों साफ साफ दिखाई। अब इसमें किसकी अपने समंजन क्षमता खो देता है? सिलियरी पेशिया। वो नेत्र लेंस को धीरे से सिकुड़ाता और धीरे से, और पूर्ण रूप से वो फैला नहीं पाता, पूर्ण रूप से सिकुड़ा नहीं पाता। और ऐसे दृष्टि दोष को कौन दृष्टि दोष कहते हैं? इसके उपचार में कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस, या इसको द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। चश्मा में दो लेंस होता है। कितने लेंस? ऊपर होता अवतल लेंस। कौन? एग्जाम में पूछेगा कि चश्मा जब बना होता तो उसमें कितने लेंस लगाते हैं? कौन दृष्टि दोष में? ऊपर होता अवतल लेंस। कौन लेंस? और नीचे उत्तल लेंस। ऊपर अवतल लेंस, नीचे, और दोनों को जब मिला दिया जाता तो इस लेंस को कौन सा लेंस बोलता है? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल। ये बताओ कि पूरा कंडीशन समझ में आ गया? बोलो।
अब एक एक करके इसको लिखवा देते, वर्णन करा देते, कॉपी में रहेगा। याद हो गया? आए किस दृष्टि दोष में व्यक्ति पागल हो जाता है? कौन ऐसा दृष्टि दोष है जो 45 वर्ष के बाद होता है? किस दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग होता है? आए कौन ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है? जो दिखाई देता है वही दृष्टि दोष है। जो इसका नाम है, इसका उल्टा तुम लोग सोचना। जैसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, तुम लोग को लगता है नजदीक का दिखाई नहीं देगा। बोलो, लेकिन उल्टा सोचना, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता, दूर का दिखाई देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई। अब बताओ कि दृष्टि दोष से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बनाओगे? अब एक एक करके वर्णन करा देते हैं। क्या जी? लिखो दृष्टि दोष। मजा आया है पढ़ने में?